Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are with some another questions based on some formula of an AP. Let us proceed. Yes, here is the statement. Find the sum of all three natural numbers which are divisible by 7. See, यहाँ पे ना ऐसा एक आपको एक NCERT में एग्जाम्पल भी मिला हुआ, 7th एग्जाम्पल है. वहाँ पे ये कहता है कि कुछ ऐसा ही होता है डिविजिबल बाय कितने टर्म्स डिविजिबल होंगे 2 डिजिट के, कुछ ऐसा है क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है. क्या कह रहा है, सम निकालना है. ठीक है, किसका निकालना है, 3 ऑल 3 डिजिट आएगा यहाँ पे. सॉरी, माय बैड, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब 3 डिजिट के जो नेचुरल नंबर है. ओके, लेकिन उस पर भी कंडीशन है. क्या वो कौन से कैसे नेचुरल नंबर है 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल है. ठीक है, देखिए पहले हम काम करेंगे 3 डिजिट पे. 3 डिजिट के नंबर बेटा 99 के बाद 100 आता है, वहाँ से शुरू होता है. एंड कहाँ होता है, 999 पे. गॉट इट. ठीक है, हमने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर ले लिया. अब हम इसमें से वो नंबर लेंगे जो 7 से डिविजिबल है. अब आपको कहे कि हमें कैसे पता चलेगा, हम फाइंड करेंगे. देखो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ये वो उसकी फर्स्ट टर्म नहीं है जिसका हमें सम निकालना है, जिस एपी का नहीं, ये हमें 3 डिजिट वाले की. ठीक है, क्या 107 की टेबल पे जाता है, नहीं जाता. इतना क्लियर है. अगर आपको नहीं पता, अगर आपको ये है कि मैम हमें कैसे पता, आप डिवाइड करके देख लीजिए सिंपली. ठीक है, चलो मैं एक बार इसको करके दिखाते हैं. हम 100 को 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 1 पे 7, 3 पे 30 के नीचे तो 28 आ सकता है ना, तो नॉट वर्किंग. देखो बट अगर मैं इसके 2 डिजिट पे काम करूँ, क्योंकि जो 100 के बाद जो 110 तक सीरीज जाएगी ना बेटा, उसमें शुरू में 10 ही आएगा. 101, 102, 103, 109 तक, सॉरी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 है, 7 4 ज़ा 28 होता है, 7 5 ज़ा 35 होता है. मतलब अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो मेरा फर्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा 105. 7 को डिवाइड किया, 105 को 7 से डिवाइड किया, 1 पे 7, 35 कितने पे गया, 5 पे. क्लियर है. तो मुझे यहाँ से ये तो पता लग गया कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 105. अभी मुझे लास्ट टर्म भी फाइंड करनी है, क्योंकि इन्होंने मुझे ये नहीं कहा, एन नहीं बता रखा हमें, इसलिए मुझे लास्ट टर्म फाइंड करनी है. अब देखो 999 क्या 7 पे जा रहा है, चेक कर लेते हैं. 999 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से, 1 पे 9 के नीचे 7, 29, 4 पे 28, 119, 19 तो नहीं जा रहा. ठीक है, अब देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21. 20 वाली सीरीज तो मेरी एंडिंग में नहीं आ रही. 7 2 ज़ा 14, मतलब यहाँ पे क्या हो, 4. दैट मीन जो मेरी लास्ट टर्म है एल कितना है बेटा, वो मेरे पास, वो मैं ये लिख दूँ 994 आई. क्लियर है. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मुझे इतनी जल्दी इसलिए क्लिक हुआ क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं. आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली क्लिक होगा. क्लियर है बेटा. इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ एन इज इक्वल्स टू 994. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. अभी फॉर्मूला लिखें एक बार. एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी. फॉर्मूले में एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए. ए तो है, डी भी है, एन नहीं है. क्या करें, कोई बात नहीं, ए एन है, वहाँ से निकाल लेंगे. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा. ए एन कितना है, 994. ए कितना है, 105. एन मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे. डी कितना है, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है तो ऑटोमेटिकली डी कितना हो गया बेटा, 7. 994 में से 105 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, एन माइनस 1 सॉरी, इंटू 7. 994 में से 105 गया तो कितना होगा, सॉरी 1 सेकेंड. 994 में से 105 गया तो हमारे पास बचेगा 49, 889. ठीक है, क्लियर है इतना. नाउ अभी देखो इधर 7 क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. n माइनस 1 बाय में 7, 7 की टेबल पे 889,
अगर आप डायरेक्ट, बेटे मैं चाहूँगी कि जो मेथड है ना ये हम ऐसे साइड पे करके देखते हैं, आप इतने यूज टू हो जाओ डिवीज़न कि आपको ये चीज़ करनी ना पड़े। आप यहीं पे क्लिक करो, 7 के टेबल पे 8 तो नहीं जाता, तो 8 के नीचे 7 आएगा 1 पे, फिर 1 बचा इधर से, और 18 के नीचे 2 पे 14, फिर बचा 4 और 9, फिर 7। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 128। अभी तो आप कहोगे कि मैम आपने 127 लिखा, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो गया ना, तो n इक्वल्स टू 128 आ गया। अब मेरे पास, अब मैं सम निकाल सकती हूँ किनका, उन 3 डिजिट नेचुरल नंबर का जो कि 7 से डिविजिबल है, जिसकी मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, क्लियर है, और n भी पता है। अब आप कहोगे कि मैम मुझे फर्स्ट टर्म पता थी, लास्ट टर्म पता थी, तो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकती थी। कौन सा, Sn इज इक्वल्स टू, जिसमें हम a प्लस एल लिखते हैं, a प्लस एल तो लिखते हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हो n/2, n तो यहाँ भी लगता है। अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहे चाहो तो ये, चाहे चाहो तो ये, द चॉइस इज योर। चलो हम ये वाला करेंगे, हमारी मर्जी, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है 128 बाय में 2, a कितना है 105, लास्ट टर्म कितनी है 994। अभी देखिए ये कितना आ गया हमारे पास, दिस विल बी 64, 2 6 12 एंड 8 4। 105 को अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99109। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो हम करते होते ना ऐसे 109964 इंटू दिस, छोड़ो इसको, हम ऐसे करेंगे 60 प्लस 4 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे हम, 1000 प्लस 90 प्लस 9, मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 1000 60,000 सॉरी, 60 इंटू 90, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दी, कोई बात नहीं, 9 6 54, 60 इंटू 9 कितना हो गया 540, 4 इंटू 1000 4000, 4 9 360, 4 9 36। यहाँ पे मैंने 360 इसलिए बोला, यहाँ पे 90 था, ठीक है। 6 6 3 9 4 13 1 कैरी, 10 3 1 कैरी, अगेन 5 5 5 0 1 कैरी। हियर इज योर आंसर। कोई आइडेंटिटी नहीं लगाई, सिंपल सिंपल, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, दैट्स इट। ये ऐसे कैलकुलेशन इजी है, बहुत इजी है। एक प्लस पॉइंट बताओ इसका क्या है, देखो अगर अब अभी आप इसमें खुद से ही डिजिट्स इधर उधर लिख दो तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। अदरवाइज बच्चे जो इसमें जो लिखा हुआ है ना, मतलब जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, उससे क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक में, कैरिंग में जो है दिक्कत नहीं आती, कैलकुलेशन टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाता है एंड गलती के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। गॉट इट? इजी? नॉट इजी, इतना ताम झाम करना पड़ता, कोई बात नहीं, दिस इज वॉट लाइफ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक ऐसा ही कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड the sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3। ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, कंडीशन क्या लगाई 250 से 1000, 250 से 1000 के बीच में जो नंबर्स हैं और उनमें से जो नंबर 3 से डिविजिबल है उनका हमें सम निकालना है। सिमिलरली क्या 250 3 पे जाता है, क्या 250 डिविजिबल है 3 से? नो, सेम मेथड। देखो मैंने आपसे कहा था अभी अभी कि हमें डायरेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे साइड पे 250 बाई में 3, ठीक है, 7 पे 21, 8 पे 24, 10 के नीचे तो 9 आएगा, नॉट डिविजिबल, नहीं, ठीक है। अभी देखो 3 के टेबल पे फर्स्ट नंबर 2 डिजिट का क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है 12, तो यहाँ पे 2 होता तो वो डिविजिबल हो जाता, तो a कितना आ गया हमारे पास 252। एक बार मैं इसको अच्छे से करके दिखा देती हूँ। 250 1 पे, सॉरी 8 पे 24, 1 10, अब यहाँ पे 10 0 है, बात नहीं बन रही। यहाँ पे अगर 2 होता तो बात बन जाती, क्यों? क्योंकि वो 4 पे चला जाता, वो डिविजिबल होता है ना। तो यहाँ पे 4, सॉरी 2 2 2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया बेटा
252। सिमिलरली लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1000 तो क्लियर है कि जाएगा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 999 ऑफ कोर्स, क्या 999 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टर्म क्या होगी 999, या फिर मैं ये बोल दूँ और an इज इक्वल्स टू 999। गॉट इट। सिमिलरली सेम प्रोसीजर, अभी क्या करना है मुझे, n की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए, फॉर्मूले दो हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और Sn इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, n/2 a प्लस l। क्लियर है। जो बच्चे IIT में जाना चाहते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि ना कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। और गाइस वन मोर थिंग, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसमें हर तरह के लेवल्स के क्वेश्चन करते हैं, तो जो बच्चा है, आपको लगता है कि आपकी नज़र में कोई अच्छा बच्चा जो पढ़ सकता है, जो यूट्यूब से पढ़ सकता है, जो मेरे चैनल से पढ़ सकता है, आप उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली इन द सेम वे एज वी प्रोसीड अर्लियर, an की वैल्यू हमें पता है, an इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an कितना होगा 999, a कितना है 252। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ना हम AP किसकी बात करें, उन नंबर्स की जो 3 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट टर्म 252 होगी, 250 नहीं होगी, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। हम AP की बात कर रहे हैं, ये जो an है वो AP की बात हो रही है, तो AP का फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बेटा 252 है। डोंट गेट कंफ्यूज कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, नेवर गेट कंफ्यूज विद दैट। n हमें नहीं पता, हमें सॉल्व करना है। d कितना है बेटा हमारे पास, किससे डिविजिबल है 3 से, तो 3, ठीक है। 999 में से 999 में से 252 माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 3। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिवाइड पे, 2 पे 6, 14 के नीचे 12, कितने पे 4 पे 27, 9 n माइनस 1, जहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 250। ये n 250 ये वाला नहीं है, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आई है बेटा 250। गॉट इट। Sn कितना है, n 250 बाय में 2, फर्स्ट टर्म 250 नहीं है 252 है, डोंट गेट कंफ्यूज। लास्ट टर्म 999, 250 डिवाइड किया तो 1, इसको फर्दर डिवाइड किया तो एक मिनट इसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 1 आया कैरी, 10 प्लस 5 15, 1 आया कैरी, 10 प्लस 2 12। क्लियर है। चलो ये तो डिविजिबल ही नहीं है, मैंने ये इसलिए रखवाया था, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे नंबर ना बहुत बड़ा होता है तो हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम हमेशा इसी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है। बस यही मेरा मोटो था और कुछ नहीं था। चलो इसको डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल पे 250 कितने पे डिवाइड होगा, 1 पे, 2 पे, 5 पे इंटू 12 51, वही लगा देंगे हम, क्या एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ बच्चे कहेंगे क्या बच्चों जैसी चीज़ें करा रहे हो, ये कोई तरीका है मैम आपका, कोई बात नहीं, ये उन बच्चों का है जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है, जो ऐसे देख के मूड ऑफ कर लेते हैं या ऐसे हो जाता है या क्या है, ठीक है, ये उनके लिए। जिनको आता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। 100 इंटू 1000 कितना हो गया, ये मत कहना 100,000 हो गया, ठीक है, 1 लाख हो गया, ये कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो ज़ीरो देखनी है, 2 0 3 0 मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 100 इंटू 200 0 0 0 0 2, 100 इंटू 50 0 0 0 5, 100 इंटू 1 100, ठीक है। 20 इंटू दिस बहुत लंबा जाएगा, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 25 हो जाएगा 25 से, चलो इसको ऐसे रख लेते हैं 25, बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन में। 25 इंटू दिस, क्योंकि सिंपल ही है ना, कुछ ऐसा तामझाम करना नहीं है हमें। 25 2 ज़ा 50, 25 इंटू 50 125, पीछे 0 है 50 है वो,
ठीक है, 25 इंटू दिस, एडिट कर लोगे, कर दो, सब कुछ कर दो मैम। 5 7, ठीक है, 1 + 2 3, 5 10 15 16, 6 1 आया कैरी, 2 to 4 + 1 5, एक ये 1। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1 5 6 3 7 5। सम ऑफ कितनी सीरीज का, कितने एन थे हमारे पास? 250। कौन से? जो 3 से डिवाइड होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जिनको आता है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही काफ़ी शार्प माइंडेड है बेटे, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसे बस थोड़ा डीमोटिवेट मत करना बाकी बच्चों के लिए कि क्या मैम कैसे पढ़ा रहे हैं। दुनिया में हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के। और कई बार ऐसा होता है जिनको आप डीमोटिवेट करते हो वो आपसे ज़्यादा अच्छे निकल जाते हैं। किसी भी बच्चे के लिए कोई भी बुरा नहीं कह रही, इट्स जस्ट कि एक्सेप्ट इट, यूज़ इट इफ़ यू वांट to use it. If you don't want to use it, just ignore. That's it. Do like the channel, share it, subscribe it more and more. Thank you.